एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। खबर अब गाजियाबाद से। शमशान कांड में लापरवाही के सबूत मिले। घटिया सामग्री की शिकायत पर भी कोई जांच नहीं हुई, कोई जांच नहीं की गई। घटिया सामग्री की शिकायत मिली थी। अफसरों को जून जुलाई में पत्र लिखकर शिकायत की गई थी। जून और जुलाई के महीने में खत लिख के, चिट्ठी लिखकर बाकायदा शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। घटिया सामग्री की शिकायत की गई थी और एक संस्था की शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। एक संस्था ने बताया कि यहाँ कमियां है, एक संस्था ने बताया कि यहाँ लापरवाही है, एक संस्था ने बताया कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। कोई जांच नहीं की गई और अब कार्रवाई के नाम पर जांच का ढोंग रचा जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। शमशान कांड पर एबीपी गंगा का बहुत बड़ा खुलासा, एबीपी गंगा का बहुत बड़ा खुलासा, और ये सवाल उठ रहे हैं, और जो सवाल उठ रहे हैं हम पूछ रहे हैं उन सवालों को लगातार। जून जुलाई में ही घटिया सामग्री की शिकायत हुई थी, तो ऐसे में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? डीएम को, नगर पालिका ईओ को यह पत्र लिखा गया था, नगर विकास मंत्री को शिकायत की गई थी, तो ऐसे में इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? जिलाधिकारी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? नगर पालिका ईओ ने कार्रवाई क्यों नहीं की? नगर विकास मंत्री ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जब उनके पास शिकायत गई थी तो यानी कि शिकायत को नजरअंदाज किया गया। शिकायत को नजरअंदाज क्यों किया गया? जांच क्यों नहीं की गई? इन सवालों के जवाब देने होंगे। और एबीपी गंगा के पास वो लेटर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो शिकायती पत्र है, ये वो लेटर है जिसमें ये बातें उजागर हैं, ये बातें लिखी गई हैं। ये शिकायती पत्र है कि आपके इस निर्मित भवन में, छज्जे में बहुत कमियां हैं। शिकायती पत्र के वायरल होने के बाद प्रशासन की पोल देश के सामने खुल चुकी है कि कैसे जिलाधिकारी से लेकर मंत्री तक शिकायत के बाद किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। आखिर क्यों? वहीं अब गाजियाबाद में आरोपी ठेकेदार अजीत त्यागी के 3 फर्म की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी के 3 फर्म की जांच शुरू हुई है। नगर निगम ने फर्म को 7 करोड़ का काम दिया। फर्म के कार्यों टेक्निकल जांच अब करवाई जा रही है और नगर आयुक्त ने जांच के बाद अब कार्रवाई की बात कही है। देखिए, जो घटना हुई है काफ़ी दुर्भाग्यवश रहा है। जहां तक नगर निगम गाजियाबाद की बात है, काफ़ी टाइम से ये ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहा था पहले, और करीबन इस टाइम पे जो 12 से 15 काम इनके द्वारा इस टाइम किए जा रहे हैं, और उनकी जो कुल लागत की अगर मैं बात करूँ तो करीबन 7 करोड़ रुपए की लागत के काम यहाँ पे चल रहे हैं। जहाँ तक जांच करने की बात है, ऐसा नहीं है कि अब जांच की जाएगी, पहले जांच नहीं की जाती थी। नगर निगम में जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो डीएसी की जांच के बाद ही फाइनल भुगतान होता है, तो पहले भी जांच होती रही है और इसके बाद भी जो है जांच होगी। लेकिन यस, जब कोई इस तरह का एक अलार्म कॉल मिलता है तो हम लोग और सजग होकर उन चीज़ों को देखते हैं, और अभी इन सारे जितने भी काम इस टाइम रनिंग में हैं इनकी एक तकनीकी जाँच कराई जा रही है, और अगर किसी भी प्रोजेक्ट में अगर किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। तो नगर आयुक्त गाजियाबाद का बयान आपने सुना, कह रहे हैं कि पहले भी जांच होती रही है। अब ये कितना यकीन करने लायक है आप अंदाजा लगा सकते हैं। शमशान के शैतानों पर लगातार हैंडल चल रहा है, लेकिन इस बीच में जो शिकायती पत्र है, इस शिकायती पत्र ने पूरी की पूरी पोल खोल कर रख दी है कि यहाँ तो शिकायत पर शिकायत करते चले जाओ, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस खबर पर हमारे संवाददाता शक्ति हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को विस्तार से बताएं कि ये जो शिकायती पत्र है ये कब लिखा गया था, किसने शिकायती पत्र लिखा था, शिकायती पत्र में क्या क्या कमियां उजागर की गई थी, और शिकायती पत्र जब मिल गया था अधिकारियों को तो उन्होंने क्या किया? और शिकायती पत्र को देखने के बाद क्या किया? कूड़े के डब्बे में फेंक दिया? जी देखिए, कूड़े के डब्बे में ही ये फेंक दिया गया होगा, क्योंकि जिस संस्था के लोगों ने ये शिकायती पत्र लिखा था उसके महंत हैं विजयपाल हितकारी। उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि हमने शिकायत की थी और 6ठे और 7वें महीने ये शिकायत की गई थी जिस वक्त यह कार्य चल रहा था। उस समय अगर ये लोग इस पर कार्रवाई कर देते तो आज 25 लोगों की जान इसमें ना जाती। उस शिकायती पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो घटिया सामग्री है उसमें 10 तसला रेत और 1 तसला सीमेंट, और जो पीली ईंट है, वह पीली जो कच्ची ईंट होती है वह उसमें लगाई जा रही है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ये लेटर दिया गया, लेटर देने के बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से आज 25 लोगों की जान चली गई है। अब इस लेटर का बहुत ही महत्व हो गया है। वह महत्व इसलिए हो गया क्योंकि ये लेटर में शिकायतें तो हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ शक्ति, आपने उनसे सवाल पूछा होगा कि आखिर आधार क्या रहे, ये संस्था क्या काम करती है,
संस्था ने ये क्यों जांच की? ऐसा क्या लगा संस्था को कि मुझे इसके शिकायती पत्र देना चाहिए? देखिए, अगर कोई भी ये संस्था बनाते हैं तो ये लोग हमें समय समय पर ये चीज़ देखते रहते हैं कि किस चीज़ की शिकायत की जाए कि जो काम है वह सही तरीके से हो जाए। तो ये लोग इस काम में लगे रहते हैं। तो वहीं इन्होंने देखा कि जो शमशान में काम चल रहा है, जो उसका लेंटर बनाने का काम चल रहा है, उसमें बहुत ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी को लेकर इन्होंने पहले डीएम गाजियाबाद को एक लेटर लिखा, वहीं ईओ को लेटर लिखा और उसमें प्रतिलिपि में प्रमुख सचिव नगर विकास को उसमें प्रतिलिपि की गई, उसमें मेरठ मंडल को प्रतिलिपि की गई, उसमें लखनऊ सरकार का भी नाम जिक्र किया हुआ है। तो लगातार जो प्रतिलिपि है, प्रतिलिपि में साफ तौर पर लिखा गया है कि कहाँ ये प्रतिलिपि जाएगी। यानी कि जिस स्तर पर भेजा जा सकता था, हर एक स्तर पर एक खत भेजा गया, लेकिन किसी भी स्तर से कोई कार्रवाई हुई नहीं। आपका शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। शमशान के शैतानों पर लगातार हंटर चल रहा है। मुरादनगर हादसे को लेकर हर किसी के मन में गुस्सा है। गुस्सा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में भी है। मुख्यमंत्री योगी ने सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। के गिर गया। उसके बाद तकरीबन 2 दर्जन के करीब लोग यहाँ फंस गए। मुरादनगर के मुजरिमों पर चला सीएम योगी का हंटर। आरोपियों पर लगेगी रासुका। ठेकेदार और इंजीनियर की संपत्ति होगी कुर्क। मृतक के परिजनों को मिलेगी 10 लाख की मदद। भाई मेरे भतीजे का एक्सपायर हो गए, दोनों चले गए। कौन सा पता था कि उनकी वापसी नहीं हो पाएगी सामने। गाजियाबाद के मुरादनगर के शमशान घाट हादसे में 25 लोगों की मौत ने सबको विचलित कर दिया है। सबके दिल में इस हादसे को लेकर गुस्सा है, क्योंकि चंद पैसों के लालच और कमीशन खोरी ने 25 परिवारों में मातम पसरा दिया और उन्हें ऐसे जख्म दिए हैं जो किसी मरहम से नहीं भर पाएंगे। लेकिन जिन लोगों की वजह से यह हादसा हुआ, जो 25 लोगों की मौत के गुनहगार हैं, उन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करते हुए एनएसए यानी रासुका लगाने का आदेश दिया है। साथ ही आरोपियों की संपत्ति कुर्क करके नुकसान की वसूली का भी आदेश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर कार्रवाई के साथ ही गाजियाबाद के डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी कर चूक होने की वजह पूछी है कि आखिर 2 महीने पहले हुआ निर्माण कैसे एक ही बारिश में ढह गया। मुरादनगर हादसे में मृतकों के परिजनों को सीएम योगी ने 10-10 लाख की आर्थिक सहायता और जिन परिवारों के पास घर नहीं है उन्हें घर देने का ऐलान किया। गौरतलब है कि जब यह हादसा हुआ तब तुरंत सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया था और मामले की जांच के साथ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया था और कार्रवाई हुई भी 24 घंटे के भीतर। अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। सबको कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिसके बाद तलाश थी इस हादसे के सबसे बड़े आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी की, जिसकी तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगी। 25,000 का इनाम घोषित किया गया। इनाम घोषित करने के 3 घंटे के अंदर ही मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को उत्तराखंड से रात के करीब 12 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष कुमार और ठेकेदार अजय त्यागी। 4 तारीख की प्रातःकाल को 3 नामजद अभियुक्त, जिसमें सुपरवाइजर आशीष, जेई और वहां के अधिशासी जो अधिकारी हैं, इन तीनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। वहीं विवेचना प्रचलित करते हुए उचित धरपकड़ करते हुए 5 टीमें जो गठित की गई थी, उनके द्वारा मुख्य ठेकेदार, जिसपे ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम कल शाम को रखा गया था, उसको भी देर रात्रि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे सघन पूछताछ अभी जारी है और इसको भी जेल भेजा जा रहा है। विवेचना अभी प्रचलित है। कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के लिए समस्त टीमों को अवगत करा दिया गया। मुरादनगर के शमशान घाट की घटना पर मृतकों के परिजनों में गुस्सा है। उन्होंने अपने गुस्से का इजहार कल NH-58 को जाम करके भी जताया था और ये गुस्सा आज भी फूटा जब पुलिस मुख्य आरोपी अजय त्यागी को कोर्ट में पेश करने के बाद अपनी कस्टडी में लेकर जा रही थी। तब वहां मौजूद एक महिला का गुस्सा फूट पड़ा। उसने जूतों से ठेकेदार की पिटाई करनी शुरू कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों में कितना गुस्सा है। जिस महिला ने ठेकेदार की पिटाई की उसका नाम पूनम है।
इन्हीं के पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ही लोग रविवार को शमशान घाट पहुंचे थे। यहाँ लेंटर गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे का शिकार पूनम के पति भी हुए, जो जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती हैं और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें, गाजियाबाद शमशान घाट मामले में आरोपी इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका लगाने के साथ ही उन्हें ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये पूरा निर्माण नगर निगम की देखरेख में हुआ, मगर अब तक नगर निगम के चेयरमैन विकास तेवतिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जिन आरोपियों पर FIR हुई है उनमें से एक अज्ञात का नाम भी है। साहब एक बात बताइए, इसमें 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR हुई है, अज्ञात की बात कही जा रही है, आखिर वो अज्ञात कौन है? कहीं उस अज्ञात में कहीं आप तो नहीं है? देखिए, मैं नहीं जानता इस बारे में कौन अज्ञात है और कौन नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जांच में मुझे अगर दोषी पाए तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होने दीजिए, मैं तैयार हूं, मैं मांग करता हूं। क्योंकि जिस ठेकेदार अजय त्यागी ने शमशान के गलियारे का निर्माण किया, उसकी नगर निगम के 60% कार्यों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हिस्सेदारी रहती है। मतलब लालच और कमीशन का पूरा खेल जारी है। मगर अब इन सब की जांच होगी ताकि फिर कहीं मुरादनगर जैसा हादसा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।